Then I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. तो वहाँ जाके उसके पास जाके साइंटिस्ट के पास जाके वो उससे मिसेस हॉल पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी चेयर के साथ आप क्या कर रहे थे ऊपर मेरे वाले रूम में, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप इस खाली रूम में से कैसे आए, कैसे आप खाली रूम में अपीयर हुए, जबकि रूम को तो लॉक लगा हुआ था। इस लॉक्ड रूम में आप कहाँ से आ गए। The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. Quick-tempered means short-tempered, जिसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो साइंटिस्ट तो पहले ही ऐसा ही था, जल्दी गुस्सा आ जाने वाला। तो अब तो वो बिल्कुल फ्यूरियस ही, मतलब वायलेंट हो जाता है। You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. तो वो गुस्से में कहता है आपको पता नहीं है, आपको समझ नहीं आती मैं कौन हूँ और क्या हूँ। नहीं समझ आती है तो कहता ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. वो क्या करता है, बड़ी जल्दी से अपनी बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स सब कुछ जो है नोज़ वगैरह उतार देता है, और 1 मिनट लगता है उसको ये सब कुछ करने में। और जो डरे हुए लोग थे उस जगह पे, तो वो सारे डरे हुए लोग जो हैं उसकी तरफ घूरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक हेडलेस आदमी बन गया होता है, क्योंकि उसने मुंह पे पूरे बैंडेजेस बांधी हुई होती हैं। वो सारी बैंडेजेस उतार देता है तो उसका हेड जो है वो फिर इनविजिबल हो जाता है। तो सारे जो हेडलेस इंसान को देख के डरना शुरू कर देते हैं। Mr. Jeffords, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jeffords was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. तो मिस्टर जेफर्स जो थे कांस्टेबल जो था वो आ जाता है, और वो ये देख के बड़ा हैरान होता है कि मैंने एक ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सिर ही नहीं है। लेकिन मिस्टर जेफर्स जो थे वो अपनी ड्यूटी के बहुत पक्के थे, और जब भी उनको मैजिस्ट्रेट की तरफ से कोई ऑर्डर मिलता था किसी आदमी को पकड़ने का, तो फिर तो उन्होंने उसको पकड़ना ही होता था, चाहे उसका सर हो चाहे ना हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. देन कहते हैं कि फिर एक बड़ा ही रिमार्केबल, याद रखने योग्य सीन हुआ कि वो जो जैसे जैसे वो पुलिस वाला आदमी उसको पकड़ने की कोशिश करता था उस आदमी को, तो वो आदमी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था, जैसे जैसे वो अपना एक के बाद एक कपड़ा उतारे जा रहा था। फाइनली फिर वो एक शर्ट रह जाती जो हवा में उड़ती, मतलब एक हवा में फ्लू होती है, उड़ती है शर्ट, और जो कांस्टेबल है वो स्ट्रगल करता है, मतलब ये कोशिश करता है, बहुत संघर्ष करता है एक ऐसे आदमी को पकड़ने की जो बिल्कुल हवा में ही गायब हो जाता है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर्स। लेकिन उनको मतलब ऐसा लगता है, वो कोशिश तो करते हैं उसकी हेल्प करने की, लेकिन उनको ऐसे लगता है जैसे कोई उनको हवा में ही ब्लो दे रहा है, मतलब उनको मार रहा है हवा में ही। लेकिन वो ब्लोज कहाँ से आ रहे हैं, वो मुक्के कहाँ से आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. तो मिस्टर जेफर्स जो है वो बड़ी जोर से उनको कोई मार के बिल्कुल अनकॉन्शियस ही कर देता है, जब वो लास्ट कोशिश करते हैं उस ना दिखने वाले साइंटिस्ट को पकड़ने की। There were nervous, excited cries of "Hold him!" but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him.
तो बड़े मतलब एक्साइटेड नर्वस सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं कि उसको पकड़ो, लेकिन ये कहना बहुत ईजी था करने से, क्योंकि उस इंसान को पकड़ना जो मतलब दिखाई नहीं दे रहा था वो ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल बात थी। तो ग्रिफिन जो था उसने अब तक हैड शेकन हिमसेल्फ, मीन्स उसने अपने आप को उनसे लिया हुआ था सबसे, एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था कि अगर ग्रिफिन को पकड़ना है तो कहाँ से पकड़ना है, कहाँ पर उसके ऊपर हाथ रखना है। तो इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। द राइटर इज़ H.G. वेल्स। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका क्या मतलब, क्या कमेंट करोगे। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, यू हैव टू टेल ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच प्रूव that he was a lawless person. He was against law. Whatever he did against the rules and regulations. ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप इसको इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट is how would you assess Griffin as a scientist, not as a person, only as a scientist. We know that as a person he was lawless, but as a scientist he was brilliant. You have to explain in this line, in this context, कि एज अ साइंटिस्ट वो कैसा था। एज अ साइंटिस्ट ही वॉज ब्रिलियंट। यहाँ पे आपने उसकी ब्रिलियंस जो है उसको शो करना है कि कैसे उसने एक चीज़ जो कहता था उसने वो उसे प्रूव किया, और उसने ऐसा एक ड्रग बनाया भी इनविजिबल होने वाला, लेकिन भले ही वो एज अ पर्सन लॉलेस था बट एज अ साइंटिस्ट ही वॉज ब्रिलियंट। तो नेक्स्ट जो है, वुड यू लाइक टू बिकम इनविजिबल, ये सारी चीज़ें जो है ये ओनली फॉर थिंकिंग होती हैं, बट यू कैन डू दीज ऑल्सो बिकॉज दीज अप्लाई और वैल्यूज़। सो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपको आते ही हैं। आपको इस चीज़ में चैप्टर में कौन सी वैल्यूज़ कन्वे हो रही हैं, इसमें वैल्यूज़ हो रही हैं कन्वे लॉफुलनेस की, जस्टिस की, मतलब हमें लॉ को मानना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, ये सारी वैल्यूज़ इसमें कन्वे हो रही हैं। तो इनके बेस्ड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, और ये सारे क्वेश्चंस इसमें से भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ढूंढ के भी करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।